हाय दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो आज की हमारी जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के रिगार्डिंग। तो आज से 4 साल पहले WWE ने एक D1 PLE एक करवाया था, जिसमें WWE का प्लान था कि रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का मैच करवाने का प्लान था, लेकिन WWE ने इस प्लान को कैंसिल कर दिया और ब्रॉक लेसनर को WWE ने चैंपियनशिप पिक्चर में डाल दिया और ब्रॉक लेसनर चैंपियन भी बन गए थे। उसके बाद फिर हमने देखा ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज का टाइटल वर्सेस टाइटल मैच देखा था, और जिसमें विक्टोरियस बने थे हमारे ट्राइबल चीफ OTC यानी कि हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज। फिर उसके बाद डुअल चैंपियन बने थे, यूनिवर्सल चैंपियन भी और WWE है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप भी। दोनों टाइटल्स जो वर्ल्ड टाइटल थे WWE के वो रोमन रेंज के पास थे ब्रॉक लेसनर को बीट करने के बाद रेसलमेनिया में। तो आज की हमारी अगली न्यूज़ है TNA और WWE के रिगार्डिंग। तो WWE और TNA की जो पार्टनरशिप है वो कम से कम 2028 तक यानी कि 2028 तक एक साथ ही काम करने वाले हैं, और कहा जाता है कि WWE और TNA दोनों इससे खुश भी हैं और इनके रिलेशन भी काफ़ी अच्छे हैं, और ये यंग टैलेंट को ग्रूम करने के लिए काम कर रही हैं। और दोनों कंपनीज़ के जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं, और यंग टैलेंट को ग्रूम करने के लिए जो इनकी पार्टनरशिप है वो उससे ये दोनों कंपनीज़ बहुत खुश भी हैं और इनको फ़ायदा भी हो रहा है। वैसे तो WWE कभी भी किसी कंपनी के साथ हाथ नहीं मिलाती, लेकिन ये खुशकिस्मती है TNA कंपनी की कि जो WWE है उनके साथ कोलैबोरेट किया है और ये दोनों कंपनीज मिलकर काम कर रही हैं। अगर विंस मैकमैन का ऑरा होता तो ये पॉसिबल ही नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी अब हमने देखा है कि UFC के साथ भी कोलैबोरेट किया है। तो WWE ये ट्रिपल एच के ऑरा में हुआ है, लेकिन अगर विंस मैकमैन होते तो ये ना वो TKO बनता और ना ही TNA के साथ कोई किसी भी तरह से कोई रिलेशन अच्छा हो पाता, जो कि हमें ट्रिपल एच के ऑरा में देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप किसी भी रेसलिंग कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ आपके जो रिलेशन है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो दोस्तों आज की हमारी अगली न्यूज़ है रोमन रेंज के बारे में, OTC के बारे में। तो रोमन रेंज 2026 का जो मैंस रॉयल रंबल होने वाला है उसको जीतने के लिए फेवरेट है ऑड्स के अकॉर्डिंगली। तो अगर ऑड्स के मुताबिक हमारे जो ट्राइबल चीफ हैं वो रॉयल रंबल को जीतने के लिए फेवरेट हैं। वैसे भी अगर हम बात करें 2025 जो 2025 है वो रोमन रेंज के कैरियर का सबसे बेकार साल रहा है, और ये वाला जो रॉयल रंबल है अब से हमें जो है एक्सपेक्टेशंस हैं जो रोमन रेंज से वो हाई रखनी चाहिए, क्योंकि और WWE से भी, क्योंकि WWE भी अब रोमन रेंज को इसी तरह से बुक करने वाली है। और हमारी जो जो पहले तो वो रॉयल रंबल 2026 के विक्टोरियस बनेंगे, फिर हमें चैलेंज करते हुए नजर आएंगे कोडी रोड्स को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए फॉर दी ग्रैंड स्टेज यानी कि रेसलमेनिया 42 जो कि सऊदी अरेबिया से होगी। और फिर उस चैंपियनशिप पिक्चर में पहले तो हमारे जो ट्राइबल चीफ है वो हमें नजर आएंगे, फिर जो कोडी के साथ उन रोमन का जो अनफिनिश बिजनेस है उसको फिनिश करते हुए नजर आएंगे, यानी कि हमारे जो ट्राइबल चीफ है वो रेसलमेनिया 40 में विक्टोरियस बनने वाले हैं, और जो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है उसको हम दोबारा रोमन के शोल्डर पे हम देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून दोस्तों, देखते हैं कि WWE किस प्लान के साथ जाती है, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया से हो रहा है और सऊदी अरेबिया भी चाहती है कि हमारे जो सऊदी अरेबिया में जो WWE शो करती है उसमें उनकी डिमांड रहती है बड़े बड़े सुपरस्टार्स की। तो रोमन एक WWE का मेगा स्टार है, तो WWE भी चाहेगी कि और फैंस भी देखना चाहते हैं कि रोमन रेंज एक बार फिर हमें चैंपियनशिप जीतते हुए नजर आएँ। तो स्टे ट्यून दोस्तों, देखते हैं WWE रेसलमेनिया 2026 में क्या करती है। पहले तो देखते हैं कि क्या वो रेसलमेनिया में जिस तरह से रॉयल रंबल के ऑड्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो वो फेवरेट है। पहले हम देखेंगे कि क्या वो रॉयल रंबल को जीतते हैं हमारे ट्राइबल चीफ, फिर उसके बाद ही वो चैलेंज करेंगे ना कोडी रोड्स को। अगर वो रॉयल रंबल नहीं जीत पाते तो वो फिर किस तरह से चैलेंज कर सकते हैं कोडी रोड्स को। तो जो मेरा जो ओपिनियन है, रोमन रेंज 2026 के रॉयल रंबल जो है उसके विक्टोरियस होंगे, फिर वो चैलेंज करेंगे कोडी रोड्स को। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आज की फाइनल न्यूज़ के ऊपर। तो आज की हमारी जो फाइनल न्यूज़ है वो निकी बेला के रिगार्डिंग है। निकी बेला से पूछा जाता है कि आपका फेवरेट ऑफ ऑल टाइम WWE का रेसलर कौन है। तो आप भी ये सोचकर हैरान होंगे कि उन्होंने किस रेसलर का नाम लिया। तो उन्होंने जॉन सीना का नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे जो ऑल टाइम फेवरेट सुपरस्टार हैं WWE के वो हैं जॉन सीना। तो हम सब जानते हैं कि उनके पास्ट में किस तरह के रिलेशन रहे, और फिर उसके बाद जो उन्होंने एंगेज भी थे वो एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें हुई वो हम सबको पता है, और मैं इस वीडियो में वो चीज़ें डिस्कस नहीं करना चाहता। तो अगर आप जॉन सीना और निकी बेला के रिलेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप उसमें कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं फिर उसके लिए एक वीडियो भी बना दूंगा जो कि जॉन सीना और निकी बेला के रिगार्डिंग होगी। तो स्टे ट्यून दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून दोस्तों, स्टे विद अस फॉर दी नेक्स्ट वीडियो।